विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री सुभाष यदुवंश जी, अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण एल वेंकटेश्वर लू जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित देश के 22 राज्यों से आए हुए सभी जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए हमारे कलाकार और जनजातीय भागीदारी उत्सव में भागीदार बन रहे सभी प्रतिभागीगण, उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 1 नवंबर से 15 नवंबर तक पूरे देश के अंदर जनजातीय गौरव पखवाड़ा आयोजित किए जा रहे हैं। जनजातीय समुदाय को अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति हो सके, उन्हें समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ ही उन्हें सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध किया जा सके, इस दृष्टि से जनजातीय गौरव पखवाड़ा के क्रम में आज जनजातीय भागीदारी उत्सव का आयोजन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जा रहा है। ये जो उत्सव है, जिसमें देश भर के 22 राज्यों से आए हुए जनजातीय समुदाय के कलाकारों के द्वारा जनजातीय संस्कृति और वहां की परंपराओं के बारे में अपना प्रदर्शन करने के साथ ही अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को इस दौरान यहां पर प्रस्तुत करने का कार्य हो रहा है। खासतौर पर सांस्कृतिक समागम और यात्रा, जिसमें मैं 22 राज्यों के इन कलाकारों को इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसमें कलाकार सहभागिता की दृष्टि से भी अरुणाचल प्रदेश पार्टनर स्टेट होने के साथ ही इसमें गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, सिक्किम, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिमी बंगाल, मिजोरम, गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, झारखंड, पंजाब, इन सभी राज्यों के कलाकार उत्तर प्रदेश में आकर के इस जनजाति भागीदारी उत्सव में सहभागी बन रहे हैं। इस कार्यक्रम में एक हस्तशिल्प और कला प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है और साथ साथ एक व्यंजन मेला भी लग रहा है, जिसमें जैवनार और देसी स्वाद जो जुड़े हुए हैं उनको भी यहां पे प्रस्तुत करने के साथ ही जनजातीय साहित्य को समर्पित साहित्यिक और विकास मंच, जो जनजातीय साहित्य के साथ साथ धरती आबा के प्रति हम सम्मान का भाव व्यक्त कर सकें, इसको समझने देखने का एक मंच हम सबको प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, यह वर्ष हम सबके लिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। यह वर्ष भारत शिल्पी
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150 वर्ष जयंती के पूरे होने का वर्ष है। यह वर्ष धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने का वर्ष भी है। याद करिए, 31 अक्टूबर 1875 को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म होता है और 15 नवंबर 1875 को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जन्म होता है। यह वर्ष भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम के भी 150 वर्ष में प्रवेश करने का वर्ष है। यानी एक अमर गीत जिसने भारत की जनचेतना को जागरूक करते हुए भारत की स्वाधीनता को एक नया मंत्र दिया था, उसके भी 150 वर्ष पूर्ण होने की ओर अग्रसर हुए हैं। और यह वर्ष भारत के संविधान, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान को भारत जैसे देश के अनुकूल बनाया था, जो स्वतंत्र भारत की एकता और अखंडता का एक आत्मा बन गई, भारत के संविधान के भी अमृत लागू होने के अमृत वर्ष में हम लोगों ने प्रवेश किया है। यानी इतनी उपलब्धियों से जुड़ा हुआ यह वर्ष इस समय हमें धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और उनके प्रति हम सब प्रेरणा प्राप्त कर सकें, इस दिशा से यह वर्ष आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, आप सब जानते हैं, जैसे कि यहां समाज कल्याण मंत्री भी बता रहे थे कि धरती आबा बिरसा मुंडा भारत के स्वाधीनता के पक्षधर थे। इसके लिए उन्होंने अभियान चलाया। तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें गिरफ्तार किया और मात्र 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने रांची के जेल में अंतिम श्वास ली। उन्होंने उस समय जनजातीय समुदाय को एक ही नारा दिया था और वह नारा था, अपना देश अपना राज। यानी देश हमारा है तो राज भी हमारा होना चाहिए, विदेशी हुकूमत भारत के अंदर राज न करे। और यह हमारा सौभाग्य है कि 15 नवंबर की तिथि को जनजातीय दिवस के रूप में पूरा भारत आयोजित कर सके, इसकी प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देशवासियों को दिया और आज उसी का परिणाम है कि हम एक पूरे पखवाड़े को 1 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा के रूप में आयोजित कर रहे हैं, जिसमें इन 15 दिनों में जनजातीय समुदाय को विभिन्न प्रकार की योजनाओं के साथ जोड़ने और इन 15 दिनों में उनकी जो परंपरा और संस्कृति है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से आप देख रहे हैं
महाराष्ट्र सबसे पहले।